गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एमएससी फाइनल की ऑनलाइन क्लास में डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। और 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स में अपन ने पिछली जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था एल्कोहल्स, और वहां पर देखा था कि जो 1,2 पोजीशन के ऊपर यदि दो फंक्शनल वाले कंपाउंड हैं, दो फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स होते हैं तो उनका अपन डिस्कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, ये अपन ने एल्कोहल्स के लिए देखा था। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अपन देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के यदि रेफरेंस में 2 पोजीशन के ऊपर यदि कोई इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप होता है तो फिर उसका अपन डिस्कनेक्शन कैसे करते हैं। इसके लिए आप यूं देखिए कि यहां पर अपन देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये कार्बोनिल ग्रुप है COR, ओके, और यहां पर जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई जैसे न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूक्लियोफाइल्स है तो यहां पर इसको तो अपन एक कहेंगे और एक ये 2, और यहां से ब्रेक हो रहा है, डिस्कनेक्शन करेंगे तो ये क्या है 1। तो यहां 1 और 2 पोजीशन के ऊपर यहां पर डिस्कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको 1,2 डिस्कनेक्शन भी बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को बोलेंगे 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, जिसमें यहां पर एक पोजीशन के ऊपर तो कार्बोनिल ग्रुप है और दूसरी पोजीशन के ऊपर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे OR फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है। इस तरीके के ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं तो वो उस तरीके के कंपाउंड का अपन किस तरीके से जो 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है और वो जो कार्बोनिल को अपन एक स्थिति में देखते हैं तो उसका अपन किस तरीके से डिस्कनेक्शन करते हैं। तो इस तरीके के कंपाउंड के डिस्कनेक्शन में जो अपन स्ट्रेटेजी काम में लेते हैं वो होता है कि एट ए हायर ऑक्सीडेशन लेवल द इलेक्ट्रोफिलिक सिंथेन्स वुड बी द अल्फा कार्बोनिल कैटाइंस। अल्फा इसके अंदर जो सिंथोन्स होंगे, जैसे इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच करेंगे और डिस्कनेक्शन करेंगे तो डिस्कनेक्शन से सिंथोन्स का फॉर्मेशन होता है। और जो सिंथोन्स होते हैं वो सिंथोन्स अपन क्या मानेंगे, यहाँ पर अल्फा कार्बोनिल कैटाइन मानेंगे उनको। देखिए जैसे अपन इसका डिस्कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर और इसका डिस्कनेक्शन करेंगे तो जैसे यहाँ पर एक तो क्या है न्यूक्लियोफाइल्स, ओके, दूसरा यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल्स है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज मानेंगे अपन, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस तरीके से CO और यहाँ पर क्या है R और ये क्या है पॉजिटिव। तो ये क्या है अल्फा कार्बोनिल कैटाइन है, ठीक है। तो अल्फा जो कार्बोनिल कैटाइन है वो अपन इनका क्या करेंगे सिंथोन्स मानेंगे। और जो अल्फा कार्बोनिल कैटाइन है उनका यदि अपन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए CO, यहाँ पर R, और यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये CH2 समूह और यहाँ पर अपन जोड़ देते हैं हैलाइड। तो ये जो है ये होगा अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस तरीके के जो डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड होते हैं उनका डिस्कनेक्शन से जो सिंथोन्स फॉर्मेशन होता है और जो सिंथोन्स बनता है वो उस सिंथोन्स का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स होगा वो अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स में जो स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। और अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उनकी अपन किसी न्यूक्लियोफाइल वाले जो कंपाउंड्स हैं रिजेंट्स हैं उनसे अपन रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर जो हैलाइड है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है न्यूक्लियोफाइल्स के द्वारा और अपने को इस तरीके के कंपाउंड्स हैं जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं, रिसीव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए एक एनालिसिस करते हैं 2,4-D जो एक हर्बिसाइड है। और ये जो कंपाउंड्स है तो इस कंपाउंड में भी अपन इस तरीके का 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है और इसमें भी अपन 1,2 डिस्कनेक्शन के द्वारा अपन इनको डिस्कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरीके से डिस्कनेक्ट करेंगे, यहाँ इसको देखेंगे तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा,
यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा तो यहाँ पर जो कंपाउंड होगा वो होगा OH और यहाँ पर Cl और यहाँ पर ये क्या है Cl। ठीक है, दूसरा जो इसका सिंथोन्स होगा वो क्या है, यहाँ पर Cl CH2 और COOH, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है या जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसके अपन हैलाइड जोड़ करके उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बना लेते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बनेगा। ओके, उसके बाद में अपन यहाँ देखते हैं इसका फर्दर डिस्कनेक्शन करवाते हैं। तो फर्दर डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर अपने को ये इस तरीके से यहाँ पर फिनोल प्राप्त होता है। ठीक है, और फिनोल प्राप्त होगा। तो ये तो हो गया डिस्कनेक्शन। अब यदि अपन इसका सिंथेसिस करवाते हैं तो सिंथेसिस में अपन जो स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं वो अपन फिनोल लेते हैं और फिनोल है उसकी जो रिएक्शन है वो यदि अपन क्लोरीन एटम के साथ में हेलोजन वाहक की प्रेजेंस में करवाते हैं, हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए OH समूह है इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर और इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर, मतलब यहाँ पर ऑर्थो पैरा क्लोरीनेशन होता है और ऑर्थो पैरा क्लोरीनेशन के द्वारा इस तरीके से कंपाउंड्स प्राप्त होगा। और जब इसकी रिएक्शन आप इस तरीके के जो अल्फा हेलो कंपाउंड्स हैं उनके साथ में करवाते हैं तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग मटेरियल्स है वो प्राप्त होते हैं। तो इस एनालिसिस से आप यूं देख रहे हैं कि इस एनालिसिस में भी अपन यही वही स्ट्रेटेजी काम में ले रहे हैं जो 1,2 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स के अंदर अपन जो काम में लेते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। इस एनालिसिस का जो सिंथेसिस है यदि उस सिंथेसिस को अपन लिखें तो इसको अपन इजीली इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल्स के रूप में आप फिनोल काम में लेते हैं और फिनोल है वो हेलोजन कैरियर या आयरन की प्रेजेंस में अपन यहाँ पर इसका क्लोरीनेशन करवाते हैं तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इसका क्लोरीनेशन होता है और अपने को ये इस तरीके से कंपाउंड्स हैं वो प्राप्त होते हैं। और इसकी रिएक्शन है वो आप अल्फा हेलो कंपाउंड से कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाते हैं तो यहाँ पर ये एक आयनिक रिएक्शन के द्वारा यहाँ पर ये ClCl और ये OCH2COOH जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल्स है, एक 2,4-D हर्बिसाइड है, वो आपको इस तरीके से प्राप्त होता है। ओके, तो इस तरीके से आप इसका सिंथेसिस भी कर सकते हैं और इसको डिस्कनेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरा जो एनालिसिस है उस दूसरे एनालिसिस में अपन दूसरा जो एग्जाम्पल लेते हैं वो एग्जाम्पल लेते हैं इस कंपाउंड्स का। इसमें देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड है और यहाँ पर ये इस तरीके से। तो ये जो कंपाउंड है इसका भी अपन डिस्कनेक्शन करते हैं और इसके डिस्कनेक्शन में भी अपन वही स्ट्रेटेजी यहाँ पर काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे 1 है ना और ये क्या है 2 और डिस्कनेक्शन कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं और यहाँ पर ये कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1-2 डिस्कनेक्शन है और इस 1-2 डिस्कनेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो फ्रेगमेंट बनेंगे इसके जो स्टार्टिंग मटेरियल्स होगा वो होगा CO और यहाँ पर ये CH2। तो यहाँ पर जो CH2 है वो क्या हो गया प्लस और यहाँ पर ये जो है ये O माइनस C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अभी देखा कि जो
एट ए हायर ऑक्सीडेशन लेवल द इलेक्ट्रोफाइल सिंथेन्स, तो ये इलेक्ट्रोफाइल सिंथोन्स है, और इलेक्ट्रोफाइल सिंथोन्स वुड बी द अल्फा कार्बोनिल कैटाइंस, तो ये अल्फा कार्बोनिल कैटाइंस है, ठीक है, सिंथोन्स है वो। यहाँ पर इसका यदि अपन सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स में इसको चेंज करें, तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पर इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स होगा वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स इस तरीके से Br, और यहाँ पर CO CH2, और यहाँ पर हैलाइड प्लस OH CO, और यहाँ पर ये R, ये इस तरीके से, ठीक है। तो जो सिंथोन्स है उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स अपन ने जो हेलोजन एटम है उसको जोड़ करके अपन ने सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पर यदि इसका सिंथेसिस देखें, इस एनालिसिस को अपन सिंथेसिस देखें, तो यहाँ पर इस सिंथेसिस में आप पाएंगे कि जब इस कंपाउंड्स की रिएक्शन है Br और CO CH2I और ये सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन आप RCOH से करवाते हैं, तो अपने को इस तरीके से ये टारगेट मॉलिक्यूल्स, ये वाला मॉलिक्यूल्स अपने को प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ रहे हैं 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, और 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड में भी आप पढ़ रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल यदि 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड हो और उसमें कार्बोनिल ग्रुप के रेफरेंस में कोई यदि कोई अन्य फंक्शनल ग्रुप यदि प्रेजेंट होता है कंपाउंड्स के अंदर, तो वहां पर 1,2 डिस्कनेक्शन करते हुए अपन उस तरीके की स्ट्रेटेजी काम में लेते हैं, और इस तरीके से अपन यहाँ पर सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स का फॉर्मेशन करते हुए उनका डिस्कनेक्शन करते हैं, और फिर इन्हीं स्टार्टिंग मटेरियल्स की हेल्प से अपन उस टारगेट मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपने 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड पढ़ा, उसी तरीके से अपन यहाँ पर देखेंगे 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। तो आपने शुरू में अपन ने पढ़ा था 1,1 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, फिर अपन पढ़ रहे हैं 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, और अब अपन पढ़ रहे हैं 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, ठीक है। तो 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है वो भी अपन देखते हैं। 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है, इसमें भी अपन इसको भी उसी तरीके से समझेंगे कि जिस तरीके से किसी कंपाउंड्स में 1,2 पोजीशन के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसी तरीके से 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड में भी 1,3 पोजीशन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप स्थित होते हैं, और 1,3 पोजीशन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप स्थित होते हैं तो अपन उसका भी डिस्कनेक्शन 1,3 डिस्कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, जैसे एक सिंपल अपन एग्जांपल लें, जैसे COR ये ऐसे, ओके। यहां पर जैसे मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल्स की जगह OR है, या जैसे मान लीजिए OH है, या जैसे मान लीजिए CN है, साइनो समूह है, तो ये एज ए क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ये है, और ये दोनों फंक्शनल ग्रुप में अपन देखेंगे कि ये 1, 2 और ये कितना है 3, तो ये 1 और 3 पोजीशन के ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप हैं, ये क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यदि अपन इनका डिस्कनेक्शन करेंगे, तो डिस्कनेक्शन करेंगे तो जहां से डिस्कनेक्शन करते हैं ना, तो वो जो फंक्शनल ग्रुप है तो 1, 2 और 3, और यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे तो इसको अपन कितना मानेंगे 1, और इसको 1 मानेंगे, तो यहाँ से अपन इसका क्या करवाते हैं, डिस्कनेक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये न्यूक्लियोफाइल्स प्लस, और ये न्यूक्लियोफाइल्स है तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, ये इस तरीके से, और यहाँ पर अपन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये क्या है R, यहाँ, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है, तो ये क्या है, सिंथोन है। ओके, और इस सिंथोन्स को अपन किस में चेंज करें, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स में चेंज करें। और सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स में चेंज करेंगे तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में इसको चेंज करेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो इस टाइप का जो सिंथोन्स हैं उनको इजीली फॉर्मेशन करते हैं। और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ये इजीली सामान्य जो इजीली हैं वो आसानी से प्रिपेयर किए जा सकते हैं और इनको इजी टू हैंडल होते हैं, इनको आसानी से इनके साथ रिएक्शन करके अपन टारगेट मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इस तरीके से अपन देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स होगा वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स इस तरीके से यहाँ पर ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अल्फा और ये क्या है, बीटा, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आप अपन देखते हैं माइकल एडिसन, और माइकल एडिसन के अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल्स का एडिशन करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो कंपाउंड्स है ना, तो ये एक तरीके से क्या है, माइकल एडिशन होगा। यहाँ पर यदि 1,3 डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं अपन 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स का, तो माइकल एडिशन के थ्रू अपन इस तरीके के जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपन इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे आप इसी का अपन सिंथेसिस पढ़ सकते हैं, जैसे सिंथेसिस, इस सिंथेसिस में आप यूं देखेंगे कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स है, यहाँ पर इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल से। तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्रिएट होती है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये न्यूक्लियोफाइल्स है वो यहाँ अटैक करेगा और यहाँ अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल्स ये इससे जुड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर ये O के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर R। ठीक है, यहाँ पर जो काउंटर आयन है H+ आयन है, वो H+ आयन इस तरीके से, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स और ये यहाँ पर, और ये OH और यहाँ पर R इनोल फॉर्म। और यदि अपन इसका टोटोमराइजेशन करवाते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल्स और ये इस तरीके से यहाँ पर ये R। ठीक है, तो ये इसी तरीके से 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स हैं वो प्राप्त होते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स हैं उनका अपन किस तरीके से डिस्कनेक्शन करवा करके किस टाइप के स्टार्टिंग मटेरियल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब भी अपन इस तरीके के कंपाउंड्स का डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल्स होगा, और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल के अटैक से आप 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड हैं उनको अपन सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसके भी बहुत सारे एनालिसिस हैं, उस एनालिसिस में भी अपन इस तरीके की माइकल एडिसन टाइप की रिएक्शन करवाते हैं और फिर इस तरीके के कंपाउंड्स को अपन सिंथेसिस करते हैं। एक यहाँ पर सिंपल एनालिसिस है इस कंपाउंड्स का, तो देखिए जैसे इसका अपन एग्जांपल देखें, RO, यहाँ पर NH2। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल्स है। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर 1 2 3, ये एक पोजीशन, क्योंकि इसमें भी कार्बन एटम नहीं है और इसमें भी कार्बन एटम नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, 1 2 और 3, तो ये क्या है, 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स है। ठीक है, फिर यदि इस तरीके का कंपाउंड है तो उसका अपन डिस्कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर इसका यदि अपन FGI करते हैं तो आप FGI करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे, तो यहाँ पर RO
ये इस तरीके से CN, क्योंकि CN है ना ये, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, यदि इसका अपन रिडक्शन करवाते हैं, यहां पर अपन इसका रिडक्शन करवाते हैं तो ये किस में रिड्यूस्ड हो जाता है, CH2NH2, है ना। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे तो 2 हाइड्रोजन इससे और 2 हाइड्रोजन इससे, तो यहाँ CH2 और NH2। तो ये जो यहाँ पर ये क्या है, CH2 और NH2, तो ये CH2NH2 है, ये अपन किससे बना हुआ मानेंगे, साइनो ग्रुप से बना हुआ मानेंगे। तो यहाँ पर इसका FGI करते हैं तो इसको अपन किस में बदलेंगे, साइनो समूह में बदलेंगे। यदि इस कंपाउंड्स का सॉरी यहाँ पर डिस्कनेक्शन होगा, यदि इस कंपाउंड्स का यदि अपन रिडक्शन करवाते हैं तो अपने को इस तरीके का कंपाउंड है वो प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर ये देखिए 1 2 3, अब इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो इसको अपन काउंट करेंगे, और इसमें नहीं है तो ये, तो यहां पर ये क्या है 1, तो यहां से डिस्कनेक्शन करवाएंगे, यहां से डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो ये तो एज ए किसकी तरह है, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह है ना। यहाँ पर अभी अपन ने किया था एज ए किसकी तरह है, ये न्यूक्लियोफाइल्स की तरह है, और न्यूक्लियोफाइल्स की तरह है तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये तो RO माइनस प्लस, यहाँ ये इस तरीके से, और यहाँ पर ये क्या है CN, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, इसकी तरह क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको अपन किसके इक्विवेलेंट मानेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड, ये CN, इसके इक्विवेलेंट मानेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग मटेरियल्स होगा वो ये मटेरियल्स होगा, इसके ऊपर जो एल्कोक्सी न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक होगा तो आपको इस तरीके का कंपाउंड्स प्राप्त होगा, और यदि अपन इसका रिडक्शन करवाते हैं तो आपको टारगेट मॉलिक्यूल्स प्राप्त होगा। तो इसका भी अपन इस तरीके से तो अपन इसका डिस्कनेक्शन करते हैं, और फिर इसका जो सिंथेसिस है वो अपन इस तरीके से इसका सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर आप 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स में इस एनालिसिस के थ्रू इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं जिसको अपन 1,3 डिस्कनेक्शन भी बोलते हैं, उस डिस्कनेक्शन को अपन किस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और किस तरीके से डिस्कनेक्शन है उसको प्रोसेस को अपन अप्लाई करेंगे, ये अपन इस तरीके से अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे के जो एनालिसिस हैं 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स के, वो 1-2 एनालिसिस देख करके इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।